हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में हम रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट को बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम किस तरह से रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो हमने सीखा था। तो आज फिर से हम सेम चीज़ को कुछ सारे कमांड्स को हम लोग रिपीट भी करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेवल यानी कि कंपोनेंट बनाने वाला जो पार्ट आता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें टर्मिनल के अंदर जाना है, एक कोई फोल्डर बना लेना है और उसके बाद हमें अपने टर्मिनल को खोलना है। टर्मिनल को खोलने के बाद हमें एक कमांड टाइप करना होता है npm create create white @latest। तो ये हमने टाइप कर लिया। अब इसको हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो आपके पास प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। तो जैसे मान लो मैं प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ माई रिएक्ट और यहाँ पर मैंने इसको एंटर किया। इसको एंटर करने के बाद पैकेज का नाम पूछेगा, तो हमें पैकेज का कोई काम नहीं करवाना है, यहाँ पे कोई पैकेज से हमें कुछ यूज़ नहीं करना, तो हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि कौन से फ्रेमवर्क के अंदर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हमने रिएक्ट का सीरीज शुरू किया है, तो रिएक्ट का ही हमें प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो मैं रिएक्ट पे आ जाऊँगा। इसको जो कि हमारा डाउन एरो की है उसको प्रेस करने के बाद ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। फिर मैंने रिएक्ट के ऊपर एंटर प्रेस किया। उसके बाद रिएक्ट के बाद हमने जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पर चेक कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक माई रिएक्ट नाम का प्रोजेक्ट का नाम बन के आ चुका है। अब इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे पब्लिक, सोर्स, यहाँ पर गिट इग्नोर और इंडेक्स HTML और पैकेज डॉट JSON। ये सब चीज़ें हमें अभी उतना कुछ डीपली नहीं जाना। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है और इसका यूज़ क्यों हो रहा है। अभी तक के लिए बस इतना ही आप समझिए कि जैसे ही आप ये सारे कमांड्स को लिखते हो तो हमारा ये माई प्रोजेक्ट यानी कि जो भी प्रोजेक्ट का नाम देंगे वो प्रोजेक्ट बन के मिल जाता है। अब इसके बाद हमारे पास ये 3 कमांड्स मिल जाते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट का नाम वगैरह डालने के बाद, और इसको हमें बारी बारी से रन करवाना है। सबसे पहला काम हमें cd माई रिएक्ट को चलाना है। तो यहाँ पर मैं माई रिएक्ट को चलाता हूँ। यहाँ पे स्पेलिंग को एक बार चेक कर लेंगे। माई रिएक्ट, ये माई रिएक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा डायरेक्टरी है वो अभी रिएक्ट वाले में है और रिएक्ट के अंदर एक हमारे पास माई रिएक्ट नाम का फोल्डर बना हुआ है। प्रोजेक्ट बेसिकली एक फोल्डर होता है, तो उस फोल्डर के अंदर हमें जाना होगा। तो मैं यहाँ पर उस फोल्डर के अंदर इसको cd करके ले गया। उसके बाद हमें इस प्रोजेक्ट को रन करवाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बहुत कुछ चीज़ें को इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर npm इंस्टॉल कमांड को रन करवाऊंगा और ये कमांड आपको रटना नहीं है, ये कमांड आपके टर्मिनल के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये 3 कमांड आपको चलाने होते हैं, आपका प्रोजेक्ट रन होने लगेगा। तो सबसे पहला हमने cd माई रिएक्ट किया, उसके बाद npm इंस्टॉल, फिर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और प्रेस करते ही आपको थोड़ी देर फिर वेट करना होगा ताकि ये सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर ले। ये डिपेंडेंसीज क्या होते हैं ये भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये 3 कमांड चलाने पर आपका प्रोजेक्ट चल जाता है। ओके, तो ये आपने देखा कि यहाँ पर डिपेंडेंसीज और पैकेज जो है हमारा इंस्टॉल हो चुका है। जैसे आपने यहाँ पर npm इंस्टॉल को क्लिक किया तो 249 पैकेजेस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट कमांड जो है npm रन डेव, इसको चलाते हैं। जैसे ही आपने npm रन डेव को चलाया, देखिए आपके पास लोकल होस्ट का लिंक आ गया है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने पर आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हुई हमारे प्रोजेक्ट को रन करवाने की बातें। अब हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना कुछ कंपोनेंट्स ऐड करना है। तो मैं इसके स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ पर सेट करता हूँ और सेट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आकर के साइड बार में, अब साइड बार के अंदर आप देखेंगे app.jsx के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं। और ये सब जो है हमारे ये जो प्रोजेक्ट का जो हमने रन किया, तो एक GUI यानी कि यूज़र इंटरफेस दिख रहा है, उसको दिखाने के लिए बना हुआ है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करके और यहाँ से हटा दूंगा। हटाने के जस्ट बाद यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। आप देख सकते हो ये हमारा डिस्प्ले मतलब जो ब्राउज़र है वो क्लियर हो चुका है। अब हमें एक सिंपल सा फंक्शन जो कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं उसी तरह से लिखना है और यहाँ पर इसका नाम ऐप रखना है। ऐप क्यों रखना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ऐप रखा और इस ऐप को जैसे ही आपने ऐप बनाया उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके और यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर देंगे। और ये एक्सपोर्ट होकर के कहाँ जाएगा ये आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर जब भी हम फंक्शन
कोई कोई चीज़ रिटर्न करवाने की बात करते हैं, जब फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न करेगा तो ये नोट करने वाली बात है कि जब भी ये रिटर्न करता है तो सिंगल सेगमेंट रिटर्न करता है। आप इसके अंदर पैराग्राफ लिख लो, डिव लिख लो या कुछ भी लिख लो, बहुत सारे टैग्स लिख लो, बट ये जब भी रिटर्न होगा तो सिंगल रिटर्न होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर फ्रेगमेंट लगा रहा हूँ कि जब रिटर्न होगा इसके अंदर आप कितने भी सारे चाइल्ड्स बना सकते हो, लेकिन जो फ्रेगमेंट्स है वो एक इकलौता ही यहाँ से रिटर्न होगा, उसके अंदर चाहे कितने भी चाइल्ड्स रिटर्न हो जाए। तो ये हमारा रिटर्न होगा। यहाँ से मैं h1 टैग लगा करके और प्रिंट करता हूँ हेलो। अब ये हेलो वर्ल्ड करके यहाँ से मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया ऐप। अब मैंने इसका नाम ऐप ही क्यों रखा, इसके पीछे रीज़न है। ये रीज़न ये है कि जब आप main.jsx में जाओगे तो यहाँ पर आप देखो जो मेन हमारा प्रोजेक्ट का main.jsx फाइल है उसके अंदर ऐप बन के यानी ऐप को कॉल किया गया है। ऐप एक रेफरेंस टैग है और इसके थ्रू हमें कॉल करना है। अब देखो आप जैसे ही आपने वहाँ से इसको कॉल किया, कॉल करने के बाद अब इसको आप यहाँ से कहाँ गया, हाँ यहाँ से app.jsx के थ्रू यहाँ से आपने रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद ये हमारा ऐप मेन के अंदर चला गया। अब देखो आप यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है। मैं यहाँ से index.css को हटा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और हटाने के बाद आप देख सकते हो ये हमारा कहाँ गया, ये रिटर्न ऐसे। अब देखो रिटर्न हुआ, जैसे ही रिटर्न हुआ आपके ब्राउज़र के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के आ गया। तो इस तरह से हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को बनाते हैं। जैसे मैं एक और कंपोनेंट्स बना सकता हूँ। ये कंपोनेंट मैं यहाँ पर आप देखो सोर्स के अंदर एक और फाइल बनाता हूँ और इस फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ जैसे myfile.jsx। ओके JSX। और इसको जैसे ही मैंने बनाया, अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो एक फंक्शन और यहाँ से बना लेता हूँ और फंक्शन का भी नाम मैं लिखता हूँ myfile। और इसके अंदर मैं रिटर्न करूँगा ओके फ्रेगमेंट बनाते हैं और फ्रेगमेंट के अंदर मैं रिटर्न करूँगा लाइक दिस वीडियो। जो भी आप यहाँ पर लिखोगे और यहाँ से रिटर्न करोगे वो आपके मेन फाइल के अंदर चला जाएगा। अब देखते हैं कैसे हुआ। यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करने के बाद कहाँ गया ये माई फाइल, और माई फाइल को मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा। रिटर्न करने के बाद मैं इसके अंदर यहाँ से app.jsx के मान लो कि मैं इसके अंदर ही इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो इंपोर्ट माई फाइल। अब देखो जैसे ही आपने माई फाइल लिखा ये बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है, अपने आप आ गया। और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से माई फाइल को फिर से हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। जैसे आपने माई फाइल को यहाँ से कॉल किया, ये जो रेफरेंस टैग है इसके थ्रू ये वाला हमारा नीचे लिख करके आ गया लाइक दिस वीडियो और ऊपर हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से हमने दो कंपोनेंट्स को बनाया। पहला कंपोनेंट्स जो कि app.jsx है, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। फिर माई फाइल, और इसके अंदर भी बहुत सारे हम लोग कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। यानी कि main.jsx के थ्रू भी में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर चीज़ों को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट में कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है और वहाँ से हमको इस अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोजेक्ट को रन करवाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कंपोनेंट्स के बाद हम लोग और भी सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे डायनेमिक कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, डायनेमिक वेरिएबल कैसे पास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।